हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्या है? डिवाइड 207 इन 3 पार्ट्स सच दैट ऑल पार्ट्स आर इन एपी एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट्स विल बी 4623. लेट द 3 नंबर्स बी a minus d, a plus d. मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है आपको? जो 207 है उसको हमने डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में। और ये क्या है? दैट ऑल पार्ट्स एंड एपी। एपी मतलब ये क्या है? सीक्वेंस में होंगे, है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब इनका जो भी डिफरेंस होगा वो सेम होगा, है ना। ये तो समझ में आया। तो सिंपली हमें क्या करना है? एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट्स विल बी 4623, है ना। जिसका जो स्मॉलर पार्ट्स के 2 है ना, लास्ट वाले, तो उसका क्या है? प्रोडक्ट इतना है। और उस डिवाइड करने के बाद, है ना, वो तीनों को कितना आता है? इतना आता है ना, है ना। डिवाइड टू इसको हम 207 को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या मानना पड़ेगा? 3 नंबर्स को कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए। मतलब कॉन्जिक्यूटिव मतलब वो एक के बाद एक होना चाहिए। या तो आप माइनस डी कॉमा ए प्लस डी, ए वाला एक नंबर, ए वाला एक नंबर, ए वाला, या फिर आप ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए वाला भी मान सकते। लेकिन हमने यहाँ पे कौन सा वाला अज्यूम किया है? ये वाला। समझ में आया? तो चलिए, तो अभी हम क्या करेंगे? इसको हमने क्या किया है? लिखा है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, है ना। गिवन कंडीशन क्या होगा यहाँ पे? a माइनस डी, है ना, प्लस a प्लस डी, है ना, इक्वल टू 207। क्या बोला है? फर्स्ट कंडीशन, डिवाइड 207 इन 3 पार्ट्स, है ना। तो मतलब अभी ये तीनों पार्ट्स मिलके ही ये बना होगा ना, तो इसलिए हमने इसको अकॉर्डिंग टू कंडीशन बोला है। a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, इन तीनों का एडिशन करेंगे तो इतना आ जाएगा। समझ में आया? अभी इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखो, ए है ना, दोनों मिलके कितना हो जाएगा? 2a। अभी ये माइनस डी, ए प्लस डी है, ये कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया? है ना। अभी ए वाला ए और ए तीनों ए है, तो कितना हो गया? 3a इक्वल टू कितना है? 207। ए इक्वल टू 207 अपॉन 3 आ जाएगा। आ गया? तो यहाँ पे a इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, है ना। तो कितना बचा यहाँ पे? 3 6 जा 18, 2 बचा तो 27, 3 9 जा 27, तो 69 आ गया। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया? 69। समझ में आया? तो चलिए अभी आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, ऑल्सो a माइनस डी इंटू ए कितना आ जाएगा? 4623। अभी ये कैसे लिखा हमने? तो यहाँ पे देखिए, आपको एक सेकेंड कंडीशन क्या बोला था? प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट्स विल बी 4623। तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पे ये लिखा है। तो क्या बोला था? जो स्मॉलर नंबर है उनका जो प्रोडक्ट है ना, वो क्या आ जाएगा? इतना आ जाएगा। तो इसमें स्मॉलर नंबर कौन सा है? यहाँ पे देखिए, ये तीनों में -1 1 और 2 में इसमें से छोटा कौन सा होगा? ये 2 से छोटा 1 है, 1 से छोटा ये -1 होगा। जो भी माइनस में होता है वो छोटा होता है, इसलिए ये 1 और -1। समझ में? वैसे ही ये यहाँ पे a माइनस टी है, उससे छोटा a है,
इस ये छोटा है सबसे, उससे बड़ा थोड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, तो सबसे दो छोटे नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इतना आना चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशन दिया है, दो छोटे नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो इतना आता है। तो इसी उसी हिसाब से हमने यहाँ पे क्या लिखा है, आगे लिखेंगे। चलिए, यहाँ पे ए का वैल्यू 69 आ गया, माइनस डी एज इट इज 69, ए का वैल्यू 4623 एज इट इज लिखा है हमने। तो यहाँ पे 69 है, इसको एज इट इज रखेंगे, 4623 को अपॉन कितना आ जाएगा 69, है ना। तो यहाँ पे 69 माइनस डी, इसको ऐसे ब्रैकेट निकाल के लिखा है हमने। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, किससे किससे डिवाइड करेंगे, फर्स्ट हम 3 से होगा क्या, 3 1 3, बचा कितना 16 हो गया, 3 5 15, 3 हाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे 3, देखिए 3 1 3 3 2 6, 3 3 9, तो 23 आ गया। ये 3 1 3, 1 बचा, 3 5 15, 1 बचा, 3 4 12, यहाँ पे 3 1 3 आ गया। तो डिवाइड में कितना आ गया, यहाँ पे देखिए 1541, और यहाँ पे 23 आ गया ना। तो 69 माइनस डी इक्वल टू 154123, है ना। तो अभी इसको इससे डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा देखेंगे। यहाँ पे देखिए 26 3 6 18, यहाँ पे 1 आ गया, 2 6 12, 12 प्लस 1 13, 138। तो यहाँ पे 23 1 23, यहाँ पे ये 15 तो नहीं आ जाएगा, तो 154 को कैंसिल करेंगे तो कितना 6 से मल्टीप्लाई किया है हमने, तो पता चला 23 के टेबल में 6 नंबर को 138 है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो 154 में से 138 हमने डिवाइड क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो कितना आ जाएगा, ये 14 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा 6, है ना। यहाँ पे 4 में से 3 गया तो 1, ये 0, तो कितना बचा 16। तो यहाँ पे 1 6, ये आगे कितना है 1, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे 23 के टेबल में, है ना, 7 नंबर को क्या है, 7 3 21, तो 1 2 2 7 14, 14 प्लस 2 कितना हो जाएगा 16, 161 आ गया। तो इसलिए यहाँ पे 7 आ गया। समझ में आया ना। हमने क्या किया, ये 67 लिखा है, 20 यहाँ पे 23 से, यहाँ पे 69 को हमने 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 1541, तो 23 से हमने डिवाइड किया डायरेक्टली, तो कितना आ गया यहाँ पे 69 माइनस डी इक्वल टू 67 आ गया। अभी ये अभी 67 69 एज इट इज लिखेंगे, फिर माइनस 67 इस साइड गया, अभी ये डी इस साइड गया, अभी इन दोनों का क्या हो गया सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन होने के बाद कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 इक्वल टू डी, तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे डी इक्वल टू 2 आ गया ना। तो आगे देखेंगे अभी, नाउ a माइनस डी इक्वल टू 69 माइनस 2 इक्वल टू 67। तो यहाँ पे ए का वैल्यू 69, डी का वैल्यू 2, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होने के बाद 67 आ गया। अभी a इक्वल टू 69 आ जाएगा, और a प्लस डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 69 प्लस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 71 आ गया। तो इसलिए क्या लिखेंगे, द 3 parts of 207 are
67, 69, 71 आ गया। तो ये अच्छे से देखिए, आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। यहाँ खत्म होके ये वाला पार्ट आ जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे 3 पार्ट्स कौन से है? 67, 69, 71। चलिए बच्चों, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अगर आपको हमारा वीडियो भी अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अभी देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? देयर आर 37 टर्म्स इन एन एपी। द सम ऑफ 3 प्लेस्ड exactly at the middle is 225 and the sum of last 3 terms is 429. राइट दी एपी। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है? यहाँ पे 37 टर्म्स है, उसमें से जो मिडल होगा, है ना, जो मिडल के 3 टर्म्स है उसका जो एडिशन है वो कितना है? 225 और एंड द सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स कितना है? 429। मतलब यहाँ पे n इक्वल टू 37। तो सपोज यहाँ पे ये डैश 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 ये टर्म्स है, तो ये बीच वाले जो 3 टर्म्स है उसका एडिशन कितना है? इतना है। और लास्ट वाला जो टर्म हो 3 उसका एडिशन इतना है, ऐसे बोला है। तो आपको यहाँ पे वो टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? एपी लिखना है। देखिए बच्चों, आपको अच्छे से समझ में क्या करना पड़ेगा? जो भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं यहाँ पे उसको आप बिना देखे खुद से सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पे देयर आर 37 टर्म्स इन एन एपी, है ना। जो एपी हो 37 टर्म्स का है। तो यहाँ पे देयरफॉर मिडल टर्म इक्वल टू n+1/2। तो मिडल टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? n+1। n मतलब ये n है, तो यहाँ पे 37 + 1/2 करेंगे तो कितना आ गया? यहाँ पे 38/2। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1, यहाँ पे 19 आ गया। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, T18 + T19 + T20 इक्वल टू 225। ये कैसे किया हमने? तो यहाँ पे हमने क्या किया है? ये वाला मिड टर्म का फॉर्मूला यूज किया है। सपोज मिड टर्म मतलब क्या? जो मिडल टर्म है वो हमें निकालना था, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया है? ये 37 क्या है? ऑड है। अगर ये इवन होता तो उसे हम डायरेक्टली 2 से डिवाइड करते, लेकिन यहाँ पे ऑड है इसलिए हमने +1 किया। ये n+1/2 ये ऑड नंबर के लिए मिड टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला है। तो उसमें हमने 37 में +1 ऐड किया, उसको 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 19। तो यहाँ पे जो बीच में जो सेंटर वाला नंबर मिलेगा मिडल वाला वो 19 है। अभी 19 मिल गया। अभी ये उस मिडल के 3 नंबर बोला है, तो 19 से 1 कम और 19 से 1 ज्यादा, ये तीनों को मिला के आपका एडिशन 225 आएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है? इसको T18, T19, T20 इक्वल टू 225 ये कंडीशन लिखा है। समझ में आया? तो अभी T18 और T19 T20 है,
अभी अब हम टीएन का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस टीएन, तो एन माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा ना, तो यहाँ पे एन क्या है, 18 माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा, प्लस अभी ए प्लस 19 माइनस 1 डी, प्लस यहाँ पे ए प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 225 आ गया। तो यहाँ पे ए प्लस 17 इंटू डी प्लस ए प्लस 18 इंटू डी प्लस ए प्लस 19 इंटू डी इक्वल टू 225 आ गया। आ गया, कैसे आया पता है ना, यहाँ पे ए दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया तो कितना आ गया, 17 इंटू डी, तो 17 डी है ना। वैसे ही ये 19 माइनस 1 किया तो 18 डी आ गया, ये 19 आ गया, 19 डी, ये ए एज इट इज, ए वाला ये एज इट इज लिखा है। तो सब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली हमने ए ए वाला ए वाला ए, तो तीनों मिलके कितना हो गया यहाँ पे आपका 3a है ना, प्लस ये 17 डी, ये 18 डी, ये 19 डी, तो तीनों मिलके कितना हो गया आपका एडिशन, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 9 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 17, 17 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 है ना। तो 24, तो यहाँ पे 4 आ गया, 2 बचा, 1 2 3 है ना, 4 5, तो कितना आ गया, 54 डी इक्वल टू 225 आ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, किससे, डिवाइडिंग बाय 3 बाय बोथ साइड। अभी हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड है ना, तो क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे इसको, तो 3a प्लस 54 अपॉन डी इंटू डी है ना, तो यहाँ पे 3 3 3, तो कितना आ गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यहाँ पे 2 बचा, 3 8 जा 24, तो यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 प्लस 1, 3 5 जा 15, तो यहाँ पे क्या बचा, a प्लस 18 डी इक्वल टू 75। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या आ गया आपका, a इतना आ गया, इसको आगे सॉल्व करें, ऑल्सो t35 प्लस t36 प्लस t37 इक्वल टू 429। एक सेकेंड कंडीशन, ये कहाँ से लिया हमने, यहाँ पे बोला था ना, लास्ट 3 टर्म्स इज 429 है ना, तो सम ऑफ लास्ट 3 टर्म है ना, तो ये यहाँ पे दे रहा 37 टर्म्स बोला है, तो लास्ट वाला क्या आ जाएगा, 37 36 35 है ना, तो ये लिखा है हमने। तो यहाँ पे a प्लस 35 माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस 36 माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस 37 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 429 है ना। तो यहाँ पे a एज इट इज प्लस ये दोनों का सब्ट्रैक्शन 34 इंटू डी प्लस a एज इट इज प्लस 35 इंटू डी प्लस a प्लस 36 इंटू डी इक्वल टू 429 आ गया। अभी यहाँ पे देखिए ए है ना, तो कितना हो जाएगा 3a प्लस अभी ये डी वाले टर्म का एडिशन करेंगे। यहाँ पे देखिए 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ पे 5 1 बचा, 3 प्लस 3 6, 6
प्लस 3 9 9 प्लस 1 0। तो 105 इंटू डी इक्वल टू ए 429 एज इट इज आ गया ना। तो इसको हमने क्या किया है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3 है ना। तो डिवाइड किया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3a प्लस 105d इक्वल टू 429। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, a3 कैंसल, a प्लस a3 1 जा 3, 3 3 जा 9 1, a 3 5 जा 15, 3 5d इन इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 है ना। तो 1 बचा, 3 4 जा 12, यहाँ पे 3 1 4 3 आ गया है ना। तो यहाँ पे ये इक्वेशन 2 हो गया। आपका इक्वेशन फर्स्ट कहाँ था, यहाँ पे हमने इक्वेशन फर्स्ट बोल के भूल गए है ना। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है और ये आपका इक्वेशन सेकेंड है ना। अभी हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 है ना। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 है ना। जो इक्वेशन 1 है वो 2 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसलिए इक्वेशन 2 a प्लस 35d 143 और इक्वेशन 1 क्या था आपका, ये वाला। तो a प्लस 18d इक्वल टू 75 ये माइनस करेंगे। तो यहाँ पे क्या किया है हमने, 2 में से 1 को इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया था। तो यहाँ पे ये हम यहाँ पे ये माइनस माइनस लिखा है, ये माइनस हो गया, ये माइनस है ना। तो ये a प्लस a माइनस कैंसिल हो गया। अभी इसमें से 35 में से 18 गया तो कितना बचा यहाँ पे 17d इक्वल टू, ये इसमें से गया 143 में से 75 गया तो 68। तो यहाँ पे d इक्वल टू 68 अपॉन 17, तो यहाँ पे 4 ये ऐसे आ गया है ना, d इक्वल टू 4 आ गया। अभी आगे सॉल्व करेंगे। पुटिंग d इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1 है ना। इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 18d इक्वल टू 75 है ना। तो यहाँ पे a प्लस 18 इंटू 4 इक्वल टू 75, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस 8 जा 32 प्लस यहाँ पे 4 1 जा 4 प्लस 72 इक्वल टू 75। तो a इक्वल टू, अभी ये 75 क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे तो कितना आ गया, a इक्वल टू 3 आ गया ना। तो आपका वैल्यू क्या आ गया, a इक्वल टू 3 आ गया, a इक्वल टू 3 और d इक्वल टू 4 आ गया ना। अभी t1 इक्वल टू a इक्वल टू 3, t2 इक्वल टू a प्लस d इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 प्लस 4 इक्वल टू 7। तो यहाँ पे t3 इक्वल टू a प्लस 2d इक्वल कितना आ जाएगा 3 प्लस 2 इंटू d कितना है यहाँ पे 4, तो 2 4 जा 8 प्लस 3 कितना आ जाएगा 3 प्लस 8 कितना आ जाएगा आपका 9 10 11। चलिए तो यहाँ पे आपका जो AP है क्या आ गया 3 7 11 है ना। तो यहाँ पे तो समझ में आ गया, लेकिन हमें लास्ट वाला टर्म चाहिए ना। तो आपको कितना बोला था, कितने नंबर का है, ये 37 टर्म्स का है। तो n इक्वल टू 37 आ जाएगा, a इक्वल टू कितना है 3, d इक्वल टू 4। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे t 37 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी निकालेंगे।
तो यहाँ पे a कितना है 3 प्लस n कितना है यहाँ पे 37 माइनस 1 d कितना है 4 3 प्लस ये दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या हो गया तो कितना आ गया 36 इंटू 4 3 प्लस कितना आ जाएगा 4 6 जा 24 2 बचा 3 4 जा 12 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 144 तो इन दोनों का एडिशन कितना हो गया 147 हो गया ना। तो आपका T37 कितना आ गया 147 T जो T37 टर्म है वो कितना है आपका यहाँ पे 147 तो यहाँ पे आपका T1 तो आ गया T2 T3 भी आ गया अभी T37 भी आ गया तो कैसे लिखेंगे द गिवन AP इज कितना आ जाएगा 3 7 11 डैश 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 147 है ना। तो 147 आ गया ना। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। आप यहाँ से अच्छे से देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 10 आपको अच्छे से समझ में आएगा अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया तो, है ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन 10 थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया और यहाँ पे इस वीडियो में हमने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। लेकिन तब तक जो भी हमने अब तक जो भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए, प्रॉब्लम सेट सॉल्व किए, उसका आपको प्रैक्टिस करना है ज्यादा से ज्यादा, तभी आपको सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। देखिए बच्चों, आपको अच्छे परसेंटेज लाना है, अच्छे मार्क्स लाना है तो अब प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, है ना। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए।